किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की दुनिया में। मैं हूं पुष्पक राठिया, कोई तो फिश फार्मिंग से। मछली पालन से जुड़ी आपकी बहुत सारी ढेर सारी समस्याओं का समाधान मैं हर एक वीडियो में देने का प्रयास करता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर बार एक नए टॉपिक्स पे एक नया टाइप का वीडियो आपको दे सकूं। और आप भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस पर लिख दीजिए कि आपको किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। जैसे किसी भाई ने भी लिखा है कि मशीन्स पे मुझे या एयर पंप्स में मुझे जो है डिटेल्स जानकारी चाहिए, तो मैं इस पर बिल्कुल आने वाले दिनों में वीडियो बना कर दूंगा आपको। फिलहाल आज का जो टॉपिक है पीपीएम और पीपीटी। बेसिकली जब हम अपने वाटर पैरामीटर्स को चेक करते हैं, चाहे अमोनिया हो, चाहे पीएच हो, चाहे सैलिनिटी हो, तो हम पीपीएम और पीपीटी की बात करते हैं। और ख़ास करके बायोफ्लॉक में भी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है टीडीएस को लेकर के, तो टीडीएस मेरा ही फैलाया कचरा है और उसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि टीडीएस को आप अलग अलग तरीक़ों से आप मेज़र कर सकते हैं, या बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसमें टीडीएस आ जाता है। जैसे कि टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी कि हर वो सॉलिड्स की मात्रा आपकी टीडीएस को बढ़ा देगी। आप गुड़ डालेंगे तो भी बढ़ा देगा, शक्कर डालेंगे तो भी बढ़ा देगा, साल डालेंगे तो भी बढ़ा देगा, हैवी मिनरल्स आपके एरिया में है तो भी बढ़ा देगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीडीएस को बढ़ा देता है। तो इसलिए टीडीएस को आप सही तरीक़े से मेज़र नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि नमक डालने से टीडीएस बढ़ेगा, क्योंकि नमक डालने से भी टीडीएस बढ़ेगा और शक्कर डालने से भी टीडीएस बढ़ेगा। तो हम बात करते हैं कि अब टीडीएस नहीं तो क्या। तो इसके बाद है सैलिनिटी, लवणता या नमकीनपना। तो इसे मेज़र करते हैं हम लोग पीपीएम या पीपीटी में। तो हम लोग जो मछली पालते हैं, खासकर बायोफ्लॉक सिस्टम में, यदि हाई डेंसिटी की बात करूँ तो जो आज के डेट में जो चल रहा है, एक तो श्रिम्प चल रहा है, इसके अलावा लोग कोई फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्नैकहेड या मुरेल पाल रहे हैं, कुछ लोग सिंगी, देसी मांगुर, टेंगरा पाल रहे हैं, और मोस्टली लोग तिलापिया और पंगास पाल रहे हैं। बहुत सारे लोग थाई मांगुर करते थे जो आज बैन हो चुका, तो वो बंद हो गया है। तो आईएमसी के अलावा बाकी जितनी मछलियां हैं, आईएमसी और कोई के अलावा जितनी मछलियां हैं, वो हाई सलाइन वाटर में या ब्रैकिश वाटर में पलना बेहद ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उसमें समस्याएं कम आती हैं। सपोज मान लीजिए मैं पंगासस की बात करूँ, तो फिर वहाँ पीपीएम का मतलब नहीं रह जाता, फिर वहाँ पीपीटी का मतलब रह जाता है। तो चलिए बेसिक फंडा समझते हैं कि पीपीएम और पीपीटी है क्या चीज़। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जैसे आप अमोनिया चेक करते हैं तो आप बोलते हैं 0.2 पीपीएम, 0.25 पीपीएम, 0.50 पीपीएम, 1 पीपीएम, 2 पीपीएम, 4 पीपीएम, 8 पीपीएम। आप पीएच भी चेक करते हैं तो 6.5 टू 8.5 पीपीएम एक नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन चेक करते हैं तो पीपीएम की बात करते हैं। और इस तरीक़ा से सैलिनिटी भी चेक करते हैं, टीडीएस भी चेक करते हैं तो पीपीएम पे बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम पीपीएम में मेज़र करते हैं। तो हमारे कई सारे किसान साथी जो नए हैं वो पीपीएम के बारे में उतने अच्छे नहीं जानते और पीपीटी के बारे में भी उतने अच्छे नहीं जानते, क्योंकि बहुत ही कम लोग स्लाइन वाटर या ब्रेकिश वाटर में फार्मिंग करते हैं। तो इसलिए पीपीटी के बारे में बहुत सारे साथियों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। तो जो साथी इन दोनों के बारे में जानते हैं तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिन साथियों के लिए नया टॉपिक होगा बिल्कुल आप वीडियो पे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत पुरानी और बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कोई बड़ा हवा नहीं है, मगर जो चीज़ हम पैरामीटर्स माप रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल जितना जानने का प्रयास करें उतना बेहतर है। हालांकि किसानी करने के लिए सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे मेज़रमेंट करने के लिए ऑलरेडी किट्स बने हुए हैं जिसमें ऑलरेडी पीपीएम लिखा रहता है, तो आप आसानी से काम चला सकते हैं। इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक तरह कहता हूँ, एक जो किसान होता है वो साइंटिस्ट भी होता है, वो डॉक्टर भी होता है, वो इंजीनियर भी होता है, एग्रीकल्चर वो होता भी होते हैं, साथ ही लेक लेबर भी होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक किसान में होता है। आज की डेट में जैसे हम लोग बायोफ्लॉक करें तो इस पर ही मैं बोलता हूँ आप लोगों की कि इसमें एक बहुत बड़ा निवेशक है, एक रिस्क फैक्टर उसके साथ हमेशा लगा रहता है। जैसे कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, सेम उसी तरह का रिस्क जो है एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टैंक आप बनाएंगे, बहुत सारी मछलियाँ स्टॉक रहेंगी और कोई ना कोई एक मेजर फॉल्ट के चलते पूरी मछलियाँ मर सकती हैं। तो इसलिए किसान बहुत सारी चीज़ें करता है। तो चलिए लौटते हैं टॉपिक से। पीपीएम और पीपीटी बहुत नॉर्मल सी बात है। सपोज़ आप 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, या जिसकी मात्रा 1 मिलीग्राम होती है, उसे 1 पीपीएम कहते हैं, पार्ट पर मिलियंस। यानी कि 1 मिलियंस एमएल में 1 मिलीग्राम, 1 लीटर में, सीरीज फंडा बोलूँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं, तो 1 लीटर में 1 mg, 1 मिलीग्राम। तो सपोज मिलीग्राम को समझना होगा, तो 1000 मिलीग्राम मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं, और सेम वैसे ही 1000 ग्राम मिलकर के 1 किलोग्राम बनाते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम में 1 लाख मिलीग्राम आपका होता है। सेम वैसे पानी के मेजरमेंट को अपन मापने का तरीका है।
1 लीटर में आपका 1000 ml पानी होता है। ठीक है, दोबारा मैं दोहरा दूं, 1 लीटर में 1 मिलीग्राम को हम बोलते हैं 1 ppm, पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियंस में 1 हिस्सा। क्योंकि सारी चीज़ों को ग्राम में मेजरमेंट करना होता है, तो हम ppm को जब करते हैं तो फिर वो उसका 10 गुना का फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं पीपीटी पे। पीपीटी पार्ट पर 1000, यानी कि 1000 में 1 हिस्सा। कहने का मतलब 1 लीटर पानी में यदि आप 1 ग्राम मिलाएंगे चीज़ों को तो आपका 1 पीपीटी हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी मात्रा बहुत कम होने पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे मैं अमोनिया की बात करूँ तो आप 4 ppm की बात आती है, यानी कि 1 लीटर में यदि 4 मिलीग्राम यदि उसकी मात्रा मिल जाए तो मछलियों को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे मैं NO2 NO3 की बात करूँ, नाइट्रेट नाइट्राइट की, वो 1 ppm भी हो जाए तो बहुत सारी मछलियाँ आपकी मरने लगती है। नाइट्रेट इतना खतरनाक होता है। तो नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों धीरे से असर करते हैं, और सोचिए 1 ppm उसका कितना न कितना असर करता है। तो दोनों के मतलब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ppm और ppt दोबारा दोहरा दूँ जाते जाते। ppm 1 लीटर में 1 मिलीग्राम, ppt 1 लीटर में 1 ग्राम। तो अब बात करते हैं हम अपने बायोफ्लॉक टैंक में अलग अलग चीज़ों के पैरामीटर्स कितने होने चाहिए। तो अमोनिया 0.25 से 1 ppm के से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका pH 6.5 to 8.5 ppm होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जितने कैट पीसेस हैं मिनिमम कम से कम 3 ppm होना चाहिए। IMC में कम से कम जो है 5 से 6 ppm होना चाहिए। अब बात करते हैं सैलिनिटी की, या लवणता या नमकीनपना की। तो सैलिनिटी आपका जो है, यदि आप फ्रेश वाटर मछलियाँ, नॉर्मली हम लोग इंडियन लोग जो अभी तक जितने किए हैं सब रिसर्च है, क्योंकि विदेशों में अभी तक जो बायोफ्लॉक में जो कल्चर हुए हैं वो ब्रैकिश वाटर की मछलियों पे हुए हैं, तो फ्रेश वाटर पे हम सब रिसर्च कर रहे हैं। तो यदि आप इंडियन मेजर्स कार्प्स या और जो कार्प्स हैं, जैसे कि आपका रोहू, कतला, मृगल, ये तीनों इंडियन हो गए। इसके अलावा आपका सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, बिग हेड तो बैन है, खैर ये मत कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन सी मछलियाँ बैन है। तो ये जितनी मछलियाँ हैं, इसके अलावा कोई, ये जो है बहुत ही कम सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा सैलिनिटी पे ये मर जाते हैं। तो आप इन मछलियों में सैलिनिटी की जो मात्रा है वो ppm में रखिएगा, पार्ट पर मिलियन में, यानी कि 1 लीटर में आप मैक्सिमम इसको 100 मिलीग्राम से ऊपर नहीं ले जा सकते, यानी कि हर हाल में 1 ग्राम नहीं टच होने देना है, 1 ppt नहीं ले जाना है हर हाल में, आधा भी नहीं ले जाना है, यानी कि 500 मिलीग्राम भी नहीं मिलाना है, यानी कि इसको 100 मिलीग्राम तक आपको रखना है, यानी कि 100 ppm तक आप ले जा सकते हो। इसको 400-500 ppm तक भी ले जाएंगे तो चलेगा, हर हाल में ppt में टच नहीं होने देना है। लेकिन यदि मैं इसी को बात करूं, कैटफिशेस की बात करूं, चाहे मैं तिलापिया की बात करूं, नाइल तिलापिया हो, चाहे आप जो हमारे तरफ नॉर्मली उसी का मोनोसेक्स बना करके पालते हैं, या चित्रलादा जो पालते हैं। इसके अलावा कैटफिशेस में चाहे सिंगी हो गया, देसी मांगुर हो गया, टेंगरा हो गया, इन सारी मछलियों में आप इनको ब्रैकिश वाटर में पाल सकते हैं। तो इनका जो मेजरमेंट रहेगा 0.5 ppt से लेकर के 2 ppt तक आप इजीली पाल सकते हैं। पंगासियस को तो आप उससे भी ज़्यादा 4 ppt में भी पालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका एयर सिस्टम उतना मजबूत होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ppm ppt पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार।